जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए द्विघात समीकरण का पाठ 5वां लेकर आए हैं और एक्सरसाइज 3 का ये चल रहा है भारती भवन में। और भारती भवन के बुक से हम 5 नंबर तक के सवाल को देख चुके थे। अब 6ठा नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर में है मेरा सवाल, रिक्त स्थानों को भरिए। समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल डैश डैश संख्याओं के समुच्चय में होगा। अब किस संख्याओं के समुच्चय में होगा ये हमको निकालना है। पहले हम निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर है x² - 5 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 5, इसलिए x बराबर ±√5। अब मेरा ये जो मान आया है ±√5 में आया है, मतलब √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, लेकिन पूर्णतः इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकेगा। मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल डैश डैश संख्याओं के समुच्चय में होगा, मतलब अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। यहाँ पर भर देना है अपरिमेय। अपरिमेय। अब मेरा 7 नंबर का सवाल है बच्चों, निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल प्रमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। यहाँ पर है x² बराबर 5, फिर है x² बराबर 16/7, फिर है x × x - 2 बराबर 3 - 2x, फिर अगला है x + 1 × x - 1 बराबर 0। इसको हल करके देखते हैं किस समीकरण का हल प्रमेय संख्याओं के रूप में होगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है मान x² बराबर 5। तो यहाँ पर x बराबर जब हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा ±√5। ये तो अप्रमेय संख्या में है, हमको निकालना है प्रमेय संख्या में। फिर अगला सवाल में चलते हैं। अगला है इसमें, अगला ऑप्शन में है x² बराबर 16/7। तो x बराबर हो जाएगा ±√16/7 बराबर हो जाएगा ±16 का वर्गमूल 4 और 7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो +-4/√7। ये भी अपरिमेय संख्या है मेरा। अब फिर अगला चलेंगे ऑप्शन, अगला में है x × x - 2 बराबर 3 - 2x। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे x² - 2x बराबर 3 - 2x। अब हम लिखेंगे x² - 2x, यहाँ पर -2x और -2x कैंसिल कर देंगे तो x² बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर होगा √3 प्लस माइनस में। ये भी मेरा अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर निकालना है परिमेय संख्या। फिर अगला चलते हैं। अगला है x + 1 × x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चाहे x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, या x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1। यहाँ पर -1 और 1 दोनों है यहाँ पर परिमेय संख्या, इसलिए मेरा सही विकल्प हो जाएगा x + 1 × x - 1 बराबर 0। यही मेरा परिमेय संख्या के रूप में है। अब 8 नंबर का सवाल है बच्चों, समीकरण के केवल मूल समुच्चय लिखा है। इसमें 3 सवाल है, तो पहला सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है 4x² बराबर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² बराबर 1/4। x² बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर √1/4 प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ। अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा +-1/2। यहाँ हल समुच्चय मूल समुच्चय लिखना है, तो लिखेंगे इसलिए मूल समुच्चय बराबर मध्यम कोष्ठ चालू
प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2। यही हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है x² - 16 बराबर 0। तो x² बराबर हो जाएगा 16, इसलिए x बराबर √16 प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ यहाँ पर लिखेंगे +-4 लिखेंगे, इसलिए मूल समुच्चय बराबर मध्यम कोष्ठ चालू +4 और -4। अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल में है 3x² बराबर 12। तो x² बराबर हो जाएगा 12/3। इसको 4 बार में कटाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा √4 प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे +-2, इसीलिए मूल समुच्चय बराबर हो जाएगा मूल समुच्चय बराबर मध्यम कोष्ठ चालू करके +2 और फिर -2। अब 9 नंबर के सवाल में चलते हैं बच्चों। 9 नंबर के सवाल में निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। इसमें पहला नंबर का सवाल हल करते हैं। पहला है 16x² - 24 बराबर 0। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि द्वारा तुरंत बना सकते हैं। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, मेरा कॉमन हो जाएगा 8x। यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। अब लिखेंगे चाहे 8x बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 0/8 अर्थात 0, या 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2 लिखेंगे। अतः हल बराबर 0 और 3/2। इसका 2 हल निकलेगा 0 और 3/2। फिर दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर में है 7/5 × x² बराबर 35। अब यहाँ पर x² बराबर हो जाएगा, जो निचला है ऊपर गुना हो जाएगा 35 × 5, जो अंश में है यहाँ हर में आ जाएगा, नीचे में /7। इसको कटा देना है, एक बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब लिखेंगे x² बराबर 5 × 5 25, इसलिए x बराबर हो जाएगा √25 प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ बराबर हो जाएगा +-5 लिखेंगे। अतः हल बराबर प्लस में भी 5 और माइनस में भी 5। यही आंसर हो गया दूसरा नंबर का। अब तीसरा नंबर में चलते हैं। रोमन अंक तीसरा का सवाल है 9x² + 2 बराबर 18। तो अब लिखेंगे 9x² बराबर 18 - 2। फिर लिखेंगे 9x² बराबर 18 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। तो x² बराबर होगा 16/9, इसलिए x बराबर +-√16/9। अब +-16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 लिखेंगे। अतः x बराबर, या हल भी लिख सकते हैं, हल बराबर हो जाएगा +4/3 और -4/3। फिर चौथा नंबर का सवाल में चलते हैं। चौथा नंबर में है x² - 8 बराबर 8 - 14x²। अब हम x² को एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा 11x² + 14x² बराबर +8। ये -8 इधर आएगा तो +8। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने पाएगा 25x² बराबर 8 + 8 16। अब लिखेंगे x² बराबर 16/25 लिखेंगे, इसलिए x बराबर √16/25 प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ। अब इसका मान आएगा +-4/5 लिखेंगे। अतः हल बराबर, या x बराबर लिख सकते हैं प्लस में 4/5 और माइनस में 4/5। अब 10 नंबर का पहला सवाल है समीकरण 6m² - 7m + 2 बराबर 0 का हल समुच्चय निकालें। तो इसको हल करेंगे हम। 6m²
माइनस 7m प्लस 2 बराबर 0। तो 6 गुना 2 12, 12 कैसा खंड करना है जोड़कर पूरे 7, तो हो जाएगा 6m² माइनस 4m माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन मेरा आएगा 2m, तो लिखेंगे हम 3m माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3m माइनस 2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे 3m माइनस 2 इंटू 2m माइनस 1 बराबर 0। अब लिखेंगे चाहे 3m माइनस 2 बराबर 0, तो अब लिखेंगे 3m बराबर 2, इसलिए m बराबर 2/3 या 2m माइनस 1 बराबर 0, तो 2m बराबर हो जाएगा 1, इसलिए m बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हल समुच्चय कहा है लिखने के लिए, लिखेंगे इसीलिए हल समुच्चय बराबर 2/3, 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। अब 10 के दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1। इसको हम लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। अब 1 को इधर लाया है इसलिए उधर खाली जगह बच गया, तो मतलब 0 हो गया। अब हम लिखेंगे x² माइनस 2x बराबर 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन मेरा आएगा x, लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। अब लिखेंगे चाहे x बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए हल समुच्चय बराबर मध्यम कोष्ठ चालू 0,2। ये आंसर में आ गया। अब चलते हैं हम 11 नंबर के सवाल की ओर। 11 नंबर में है पहला सवाल 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसको हल करना है द्विघात सूत्र द्वारा। तो यहाँ पर पहले सवाल लिख लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर होगा माइनस में 5, c बराबर होगा 2। तो यहाँ विवेचक निकाल लेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। अब माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 2, माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, माइनस 12 बार दूनी 24 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पे 1 आएगा। लिखेंगे अब अल्फा बराबर x का एक मूल, x का जो मान होगा 2 मूल में आएगा, अल्फा और बीटा के रूप में आएगा। तो अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट डी बटा 2a। अब माइनस b का वैल्यू है माइनस में 5 प्लस रूट अंडर 1 बटा 2 गुना 3। अब हो जाएगा प्लस में 5 प्लस 1 बटा 2 गुना 3 6 हो जाएगा। अब 5 प्लस 1 6 बटा 6, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, एक मान मेरा आ गया 1। फिर चलेंगे बीटा बराबर माइनस b माइनस रूट डी बटा 2a। अब लिखेंगे माइनस 5 माइनस रूट अंडर 1 बटा 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा प्लस में 5 माइनस 1 बटा 6 बराबर 5 में से गया 4 बटा 6। इसको 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से इसको कटाएंगे 3 बार में, 2/3 हो गया। तो इसीलिए x बराबर हो गया 1 या 2/3। अल्फा और बीटा x का मान हुआ। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर में है 2x² माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये बराबर हो जाएगा 2, b बराबर माइनस 2 रूट 2, c बराबर हो जाएगा 1, d बराबर निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। अब लिखेंगे माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 1। अब माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 गुना 2 8 हो जाएगा। माइनस 4 गुना 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 होगा। अब लिखेंगे अब अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट डी
बटा 2a। अब लिखेंगे माइनस b का वैल्यू -2√2 प्लस √0 बटा 2 गुना 2। अब लिखेंगे प्लस में 2√2 प्लस 0 बटा 4 बराबर 2√2 बटा 4। इसको कटाएंगे, कटाने पे 2 से कटेगा एक बार में, 2 से ये 2 बार में। अगर हम इसको भी कटाना चाहेंगे √2 और 2 को, तो ये भी कर सकता है, एक बार में ये कटेगा √2 बार में। आंसर हो जाएगा 1 बटा √2। फिर बीटा बराबर निकालेंगे, बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस √d बटा 2a। दोनों मूल यहाँ पर बराबर आएगा क्योंकि विवेचक का मान 0 आ रहा है। अब लिखेंगे माइनस b का वैल्यू -2√2 माइनस √0 बटा 2 गुना 2। अब हो जाएगा प्लस में 2√2 माइनस 0 बटा 4। अब लिखेंगे 2√2 बटा 4। इसको हम 2 से कटाएंगे √2 बार में, 2 से इसको कटाएंगे 2 बार में। अब हो गया √2 बटा 2। इसको भी कटा सकते हैं, इसको हम √2 से कटाएंगे एक बार में, इसको √2 बार में, हो जाएगा 1 बटा √2। लिखेंगे अतः x बराबर 1 बटा √2 और 1 बटा √2। यही आंसर में आ गया। द्विघात सूत्र से हम देख लिए बनाने के लिए। अब चलते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर में सवाल है, हल करें x² - 3x - 10 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेंगे। अब 10 का ऐसा खंड करना है घटाकर पूरे 3, तो हम लिखेंगे x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन होगा, लिखेंगे x - 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा x - 5 बराबर 0। अब लिखेंगे x - 5 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब लिखेंगे चाहे x - 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5, या x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 होगा। लिखेंगे अतः x बराबर 5 या -2। ये आंसर हो गया। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का सवाल है, द्विघात समीकरण इतना का मूल निकालना है। तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल में है, पहला में 2x² - 5x + 3 बराबर 0। अब 2 गुना 3 6, 6 का ऐसा खंड करना है जोड़कर पूरे 5, तो हो जाएगा 2x² - 2x - 3x + 3 बराबर 0। यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1 -3 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा x - 1 बराबर 0। अब लिखेंगे x - 1 इंटू 2x - 3 बराबर 0। अब लिखेंगे चाहे x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1, या 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर होगा 3 बटा 2। लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 या 3 बटा 2। फिर दूसरा नंबर के सवाल को हल करते हैं। दूसरा नंबर में है ax² - 2abx बराबर 0। यहाँ पर भी कॉमन आएगा, यहाँ पर a और x कॉमन हो जाएगा, ax कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 2b बराबर 0। अब लिखेंगे चाहे ax बराबर 0, तो x बराबर होगा 0 बटा a बराबर 0, या x - 2b बराबर 0, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2b। लिखेंगे इसीलिए x बराबर 0 या 2b। यही आंसर में आ जाएगा।